सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एरे के बारे में समझा था कि और देखा था कि एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, एरे का वैल्यू को हम लोग किस तरह से कॉल कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि फोर लूप का मदद से किस तरह से हम लोग यूजर के जरिए एरे में डाटा को स्टोर करवा सकते हैं और फिर एरे का जितना भी वैल्यू होगा उसको फोर लूप की मदद से कैसे हम लोग प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, पहले मैं ये सारा चीज को हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे तीन इसी को रखते हैं हम लोग, यहाँ पे एरे को जो ऊपर में हम लोग डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, जिसका साइज 3 है। अब फोर लूप का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे फोर लिखे, उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद आई एक वेरिएबल लिए और इस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो हम लोग 0 दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा और उसके बाद बोल रहे हैं कि आई जो रहेगा वो लेस देन 3 होना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एरे का जो साइज है वो 3 है। तो दैट मीन्स जो इंडेक्स नंबर जाएगा वो 0, 1 और 2 जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आई स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0, 1 और 2। ठीक है, इसीलिए लेस देन 3 यहाँ पे हम लोग लिए हैं। उसके बाद जाके ये आई का वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग को इंक्रीमेंट ऑपरेटर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी आउट, यहाँ पे इंटर द वैल्यू और उसके बाद यहाँ पे सी इन और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा नम और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे हम लिखेंगे आई। ठीक है, तो ये जो आई होगा दोस्तों ये किस प्रकार से जाएगा, देखिए जैसे कि ये पहले नम आई का वैल्यू पहले 0 होगा तो पहले ये 0 में वैल्यू को स्टोर कराएगा। उसके बाद में फिर आई का वैल्यू जो होगा वो आपका 1 होगा तो फिर वो 1 में वैल्यू को स्टोर कराएगा और फिर आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो वो किस में स्टोर कराएगा, आई का वैल्यू 2 में स्टोर कराएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आई का वैल्यू 3 होगा तो ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन लूप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू दे सकते हैं और यही सारा वैल्यू को अगर हम लोग को देखना है तो फिर से हम लोग एक फोर लूप बनाते हैं और इसके अंदर में फिर हम लिखते हैं कि आई का वैल्यू जो है हम लोग 0 ले लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग बोलते हैं कि आई का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 3 जाना चाहिए और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आई आई प्लस प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर दिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी आउट और फिर यहाँ पे दी वैल्यू ऑफ इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ आई, ताकि आई आएगा तो इसका वैल्यू का इंडेक्स चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू देना है और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नम और उसके बाद यहाँ हम लोग लिख देंगे आई और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ENDL एंड कर देते हैं और उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देते हैं। चलिए देखते हैं, अब कंपाइल करते हैं हम लोग। दो एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने टर्मिनेटर साइन छोड़ दिया है जिसके कारण वो एरर डिस्प्ले कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे पहला वैल्यू देखिए याद रखिएगा 4 देते हैं, दूसरा वैल्यू मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ और तीसरा वैल्यू मैं यहाँ 2 दे रहा हूँ और जैसे ही इंटर मारेंगे तो देखिए दी वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 4, दी वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 1 इक्वल टू 3 और दी वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2 इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से फोर लूप की मदद से हम लोग यूजर से
एरे यूजर से जो भी वैल्यू लेके एरे में स्टोर भी करवा सकते हैं और फोर लूप का मदद से ही फिर सारा वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।